नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अपने प्लेटफॉर्म पे। आइए देखते हैं, बहुत ही प्यारा सा नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल रहा है। काफ़ी सालों के इंतज़ार के बाद आईटीआई के लिए इतनी वैकेंसी आई है, लेकिन आपको इसके बारे में और जानकारी देंगे। यानी आपके लिए सुनहरा मौका है। बोला जो सर वैकेंसी ज़्यादा होनी चाहिए, वो अपने हाथ में नहीं है। जितना है आपको सारी चीज़ें बताएंगे, तो सारे फॉर्म अप्लाई कर देंगे। जिसके पास भी आईटीआई है या +2, जिसके पास है फिजिक्स और किससे है, मैथ से है, तो कौन कौन सी पोस्ट रहने वाली है, क्या सिलेबस रहने वाला है, सारी चीज़ें, कितनी उम्र रहने वाली है, सारी डिस्कस करते हैं इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो मेन चीज़ है ध्यान से सुनना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने आईटीआई और +2 फिजिक्स केमिस्ट्री से कर रखी है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से कर रखी है, तो है ना। देखो, सबसे बड़ी वैकेंसी है। फालतू बोलने का हमें आदत नहीं है, हम वही चीज़ बताते हैं जो आपके रियलिटी होती है। ठीक है ना, आपको गुमराह नहीं किया जाता। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि रेलवे से हर आने वाली इन्फॉर्मेशन आपके साथ साझा की जाएगी, और ऑथेंटिक, फालतू की वीडियो नहीं दी जाएगी जिससे भी आप परेशान हो और आपके दिमाग में अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन चलने लगे। यानी एक एक चीज़ ऑथेंटिक होगी, रियल होगी, 100% जो बताया जाएगा। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपको बहुत सी फ़ायदे होने वाले हैं। फ़ायदे क्या होने वाले, जैसे सिलेबस से रिलेटेड बातें, टेस्ट सीरीज से रिलेटेड बातें, क्या पढ़ना चाहिए, कैसी कैसी चीज़ें हमें क्या किस तरीके से फॉलो करना चाहिए, कहाँ से क्या करना चाहिए। और कमेंट में आप अपने जवाब, जो भी आप जवाब चाहते हैं वो कमेंट में लिख दीजिए। अगली वीडियो के अंदर हम ज़रूर इसको डिस्कस करेंगे, उस पर सोच विचार करके आपके जवाब देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये वैकेंसी जो है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आंदोलन होने के कारण और बहुत ज़्यादा आने कारण रेलवे को एक नोटिफिकेशन जारी करना पड़ा है, क्योंकि बहुत ही कम एलपी की वैकेंसी देखने को मिली है। अगर दोनों को इकट्ठा होता तो एक बच्चे को 2 बार पेपर नहीं देने पड़ते, ये भी एक अच्छी बात थी। एलपी अच्छे नंबर वाला एलपी में चले जाता, बाकी बच्चे टेक्नीशियन में चले जाते, तो यहाँ बहुत बढ़िया मौका मिलता है। क्योंकि अब बच्चे क्या होंगे, एलपी का भी देंगे और टेक्नीशियन का पेपर भी देंगे। एलपी में सिलेक्ट हो सकते हैं और टेक्नीशियन में। लेकिन एक बात आपको मैं बता देता हूँ, अगर कोई बच्चा ज्वाइन नहीं करता है तो रेलवे वेटिंग अपनी बहुत लंबे समय तक क्लियर करती है, तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। भी अगर 2 जगह सेलेक्ट हो गया तो एक लेगा तो एक वैकेंसी खाली जाएगी, ऐसा नहीं होता। रेलवे 2018 की जो वैकेंसी थी, आज तक वेटिंग क्लियर करवा के भेज रही है, क्योंकि मैं रेलवे में हूँ, आपको पता भी है। अभी 7-8 दिन पहले एक बच्चा 2018 वाला ज्वाइन करके आया है टेक्नीशियन के अंदर, यानी वेटिंग क्लियर हुई है उसकी। तो सोच के देखो भी, 2024 लग चुका है और 2018 की वैकेंसी 24 तक वेटिंग क्लियर हो रहे हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे जैसे वैकेंसी खाली होती है, कोई छोड़ के चला जाता है, तो वहाँ वेटिंग क्लियर की कर ली जाती है। ये उनका एक सुख है। वैकेंसी कम आई है, दुख है इस बात का, लेकिन ये वैकेंसी टेंटिव है, यानी ज़्यादा ही होंगी। लगभग ये 15 से 20 हज़ार के करीब जाने वाली वैकेंसी है जब फाइनल नोटिफिकेशन आएगा। यानी अब कितनी वैकेंसी है सर, 9,000। किसकी वैकेंसी है, टेक्नीशियन की वैकेंसी है। ठीक है ना, तो इस पेपर की तैयारी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नोटिफिकेशन से ज़्यादा भी इंपॉर्टेंट होता है पेपर की तैयारी करना, उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, फॉर्म कब अप्लाई शुरू होंगे, आपको नोटिफिकेशन फरवरी के अंदर, यानी इसी महीने में आपको देखने को मिल जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, फॉर्म जो अप्लाई होंगे वो मार्च और अप्रैल के अंदर फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे। आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, ये मैं बता देता हूँ आपको। आप एलपी की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी टेक्नीशियन की तैयारी साथ साथ हो रही है, क्योंकि सिलेबस सेम है CBT 1 और CBT 2 का। ठीक है, तो मार्च और अप्रैल के अंदर क्या होगा, 2024 के अंदर इसका फॉर्म अप्लाई होने शुरू होंगे। जो टेस्ट होगा वो कब रखा गया है, तो टेस्ट रखा गया अक्टूबर और दिसंबर। ठीक है ना, 2024 में, यानी लगभग 1 साल बाद। तो 1 साल बाद यानी तैयारी अभी से करोगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया। आपको पता भी है आजकल ऑनलाइन की दुनिया है। ठीक है, बाकी आपका कोई भी कमेंट हो तो आप, डाउट हो तो कमेंट में डाल दीजिएगा। उसके बाद शॉर्ट लिस्टेड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। देखो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो रेलवे के आते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, वो फाइनल लिस्ट आती है। ठीक है ना, गिने चुने बच्चे बाहर होते हैं, तो इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर टेक्नीशियन में, तो वहाँ पर डीवी के साथ साथ में आपका मेडिकल भी साथ में होता है। उसी दिन पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, दूसरे दिन क्या हो जाता है, मेडिकल हो जाता है। वहाँ जहाँ पर आप ज्वाइन करते हो उसके रेलवे हॉस्पिटल में इसका क्या होता है, मेडिकल होता है। ठीक है, यानी फरवरी 2025 तक इसका रिजल्ट दे दिया जाएगा, और 2025 में अलग वैकेंसी निकाली जाएगी। यानी एक नोटिफिकेशन आपको और देखने को मिलेगा, जो जनवरी 2025 में एलपी का, और 2025 की फरवरी के अंदर टेक्नीशियन का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। इसकी डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो
पता चल गया आपको भी 9,000 वैकेंसी, तैयार हो जाइए, अपने आप को पूरा तैयार कर लीजिए, क्योंकि जो सब्जेक्ट है उनको पढ़िएगा। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा आपके साथ में, ठीक है, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, सबसे ज़्यादा बच्चे फेल हुए थे CBT 2 के बी पार्ट के अंदर। बी पार्ट के अंदर क्योंकि उस समय तक 2018 की बातें हैं, उस समय तक ज़्यादा ऑनलाइन का सिस्टम नहीं था, इलेक्ट्रीशियन के टीचर नहीं मिलते थे, या फिटर के टीचर नहीं मिलते थे, मैकेनिकल के टीचर नहीं मिलते थे, तो बच्चे के पास ऑप्शन नहीं थे। क्योंकि बहुत ही कम संख्या में किसी शहर से बच्चे पास होते हैं, तो उस पर ऑफलाइन कोचिंग जो है उन्होंने भी इस पर ज़्यादा काम नहीं किया था, कोई बड़े बड़े शहरों में काम किया था और वहाँ तक बच्चे जाने में असमर्थ थे। तो अब की बार जो है कंपटीशन अच्छा है, तो CBT 2 का जो पार्ट बी पार्ट है, अगर आप इलेक्ट्रीशियन से हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेक कैप्सूल ऐप पे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है इस कोर्स के बारे में, आपको कोई भी जानकारी चाहिए, बहुत ही मिनिमम प्राइस रखा गया है 126 55 040। इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो, आपकी व्हाट्सअप मैसेज करना, आपके डाउट का जवाब दिया जाएगा। कोर्स से संबंधित कोई भी दिक्कत हो, कोर्स बिल्कुल आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे के सारे लगभग 5,000 क्वेश्चन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवाए जाएंगे यूट्यूब चैनल पे। उसके बाद में आपको फ्री इसके साथ में थ्योरी पूरी की पूरी है, बिल्कुल मिनिमम प्राइस है, 50 बच्चों के लिए तो नाम मात्र है, क्योंकि आपको फ्री क्लास नोट्स दिए जाएंगे, फ्री बिल इतना चार्ज तो बनता है भाई, ठीक है ना। बाकी मोटे मोटे ले रहे हैं उनसे देखो आप, और दावे के साथ कह सकता हूँ अगर आपने ये ऐड हो गए आप, ठीक है ना, क्योंकि 35% नंबर चाहिए, जितना आपको करवाया जाएगा आपको बुक खरीदने की लोड नहीं पड़ेगी, क्योंकि 35% 75 में से आ सकते हैं। जो बच्चे पढ़े हैं उन्हें पता भी है, आराम से आ जाएंगे इतना कुछ करने के बाद। फ्री ई नोट्स भी है, वैलिडिटी आपकी 16 महीने है, अगर 1-2 महीने और लेट हो जाता है एग्जाम CBT 2 का तो हम उसको इंक्रीज करवा देंगे, कोई टेंशन नहीं लेनी है आपको इसके बारे में, ठीक है ना। 50 स्टूडेंट के लिए जो विश्वास करते हैं उनके लिए स्पेशल टॉप 50 रखा गया है, जिसके अंदर आपको ये सारा सिस्टम मिलेगा, यानी थ्योरी फुल डिटेल से मिलेगी आपको, उसके साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के टेस्ट मिलने वाले हैं, क्लास नोट्स मिलने वाले हैं, ई नोट्स मिलने वाले हैं, और 5,000 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, ई नोट्स रहेंगे। बाकी आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप ऐप पे जाके वहाँ से ले सकते हो, इसके बारे में पूरी वीडियो बना दूंगा। इलेक्ट्रीशियन की चिंता छोड़ दीजिए, CBT 2 का आप डेली 1-2 घंटे भी पढ़ोगे, डेली 1-2 घंटे क्लास देखोगे, आपका जुगाड़ हो जाएगा, ठीक है। तो लेट करना नहीं है, क्योंकि लेट करने वाला फिर वही रह जाता है, जो इंतज़ार करेगा उसके हाथ में वही आता है, जो मेहनत करने वाला छोड़ देता है। तो ज़्यादा टाइम भी नहीं है आपके पास, क्योंकि CBT 1 और CBT 2 का जो ए पार्ट है उसका सिलेबस आपको पता ही है, नहीं पता तो मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ, ठीक है। अगर आप देखो LP और आप देखो टेक्नीशियन, तो मैं आपको साथ साथ में ये चीज़ें बताना चाहता हूँ भी। आप LP की तैयारी करते हैं, सर मेरी टेक्नीशियन की तैयारी हो जाएगी क्या? हाँ, 101% हो जाएगी, क्योंकि क्या है जी, ठीक है, ध्यान से भटकना नहीं है, क्योंकि आप उस होता है भी LP का कोर्स अलग से खरीद लो किसी का, या LP की अलग से तैयारी करना शुरू कर दो, और कोई कह दे कोई टेक्नीशियन की अलग से तैयारी, दोनों की एक साथ ही तैयारी होगी, अलग अलग करने की ज़रूरत है नहीं है। यानी LP के साथ आपकी टेक्नीशियन की तैयारी भी हो जाएगी। LP के अंदर पहला होता है CBT 1। CBT 1 के अंदर आपको कितने सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं? तो आपको पढ़ने होते हैं, ठीक है, साइंस के अंदर आपको बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है ना, फिजिक्स से केमिस्ट्री आपको पढ़नी होती है, तीनों चीज़ें साइंस का। इन्वायरमेंट स्टडी के भी कुछ क्वेश्चन पाते हैं, 1-2 क्वेश्चन रहता है, ज़्यादा नहीं रहते, ठीक है ना, तो ये पढ़ लें। उसके बाद आपका होता है मैथ, ठीक है, और रीजनिंग, ठीक है, और एक आता है करंट अफेयर। ज़्यादातर करंट अफेयर का वेटेज रहता है, पिछले एग्जाम में आपने देखा भी होगा कि 7 से 8 क्वेश्चन 10 में से करंट अफेयर के थे, ठीक है। तो ये हो गया, ये टोटल आता है आपका 75 नंबर का पेपर होता है, 100 में से मेरिट लगती है, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन होगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। तो बाई लैंग ये जो है CBT 1 सेम का सेम सिलेबस, LP का सेम टेक्नीशियन का है, सेम सिलेबस है, मैं बता रहा हूँ CBT 1 का, LP और टेक्नीशियन दोनों का, LP का और टेक्नीशियन दोनों का, ध्यान से सुन ले। तो ये चीज़ें करनी है जी। अगर बात करें LP और फिर बता देता हूँ मैं टेक्नीशियन की, ठीक है ना, LP और टेक्नीशियन। बात आती है CBT 2 की, CBT 2 की बात आती है, तो CBT 2 में एक A पार्ट होता है और एक क्या पार्ट होता है, B पार्ट होता है, ठीक है ना। तो A पार्ट होता है, उसके अंदर क्या आता है जी, सेम का सेम ऊपर वाला मैथ जो CBT 1 में पढ़ा है वो, ठीक है। उसके बाद आपका आता है रीजनिंग, दोनों कितने नंबर के आते हैं जी, 50 नंबर के, ठीक है, दोनों कितने नंबर के आते हैं, 50 के। अब की बार सिलेबस में कुछ चेंज हुआ है, तो आपकी साइंस एंड इंजीनियरिंग जो दिया गया है,
ठीक है ना। साइंस वो कितने नंबर की आएगी जी, 50 की। और साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर आपको ना बायो पढ़नी है ना केमिस्ट्री पढ़नी है, आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना होगा फिजिक्स। क्या पढ़ना होगा, सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स, ठीक है। एनवायरनमेंट स्टडी, आईटी यानी सीधा सीधा कहो तो कंप्यूटर बेसिक पढ़ना है आपको, ठीक है। और एक आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़नी है। क्या पढ़नी है, इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़नी है। तो ये 50 नंबर का सिलेबस CBT2 का, यही एलपी के अंदर है, यही टेक्नीशियन के अंदर है। तो भागने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यानी एलपी की तैयारी करेंगे तो टेक्नीशियन की तैयारी आपकी साथ साथ में हो जाएगी। यानी पेपर लेट होगा, आपको और भी फायदा होगा, टाइम मिलेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा जी। यानी ये मैथ और रीजनिंग क्या सर, इसमें और इसमें फ़र्क है क्या, नहीं नहीं, मैथ और रीजनिंग इसमें जो है यही CBT2 का ए पार्ट में आएगा, यानी दोनों सेम है, ठीक है। यानी एक बार मैथ पढ़ लिया, ये यहाँ पे भी काम आएगा। फिजिक्स, देखो जी फिजिक्स, फिजिक्स क्या आएगी, देखो बायो केमिस्ट्री काम नहीं आएगी, लेकिन फिजिक्स यहाँ पे भी काम आएगी आपको। सेम की सेम फिजिक्स का सिलेबस यहाँ पे है, ठीक है। एनवायरनमेंट का सेम सिलेबस यहाँ पे है। आपको कुछ चीज़ें अलग पढ़नी है, वो पढ़नी होगी कंप्यूटर और ड्राइंग। यानी CBT2 का ए पार्ट का जुगाड़ भी आपका लगभग आप मान सकते हो भी आपकी यहाँ से, अब ये तैयारी करते हो तो इसकी भी 70 से 80% तैयारी हो जाती है। लेकिन सौदा बचता है जी बी पार्ट का। सौदा क्या बचता है जी, बी पार्ट का बचता है। बी पार्ट के अंदर आपके अलग अलग ग्रुप होते हैं। तो एक ग्रुप जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिकल तो हम पढ़ा ही रहे हैं, तो उसके साथ आप जुड़ सकते हो। और सबसे ज़्यादा, पिछली बार सबसे ज़्यादा आप पूछ लेना, सबसे ज़्यादा फेल हुए थे इसके अंदर, ठीक है ना। बोले जी इसमें फेल हो जाएं तो क्या हमारा नंबर इसमें आ सकता है, नहीं। अगर आप इसमें 100 में से 100 भी ले लेते हैं, मतलब मुश्किल है, ठीक है ना। अगर 100 में 100 भी ले लेते हैं और इसके अंदर आप फेल हो जाते हैं, फिटर है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, बी पार्ट के अंदर जो भी ग्रुप है उनके अंदर आप फेल हो जाते हैं, तो इसमें आपके नंबर कोई मायने नहीं रखते। यानी ये क्वालिफाई नेचर है जिसके अंदर 35% आपको लेना जरूरी है, ठीक है ना, 35%। और ये पेपर होता है 100 नंबर का ए पार्ट, ठीक है। और ये पेपर होता है 75 नंबर का, जिसमें 75 आपके इलेक्ट्रिकल के या मैकेनिकल के या इलेक्ट्रॉनिक्स के या ऑटोमोबाइल के क्वेश्चन आते हैं। वो आते हैं जो आप चूज करोगे, ठीक है ना, चूज करोगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, यानी +2 वाले कौन सा बी पार्ट चूज कर सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शन होता है इलेक्ट्रीशियन का भी, ठीक है ना, इलेक्ट्रीशियन का भी होता है, और फिजिक्स और मैथ का ऑप्शन भी आपके पास होता है। तो आप दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं, ठीक है ना, दोनों में कोई चूज कर सकते हैं। तो आप फिजिक्स मैथ में एक्सपर्ट, आप बढ़िया आपके नंबर आते हैं तो ये चूज करिएगा। अगर आप इलेक्ट्रीशियन, ठीक है, आपने नहीं पढ़ी है तो भी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप दूसरे में मत्था मत मारिएगा बस, ठीक है। तो ये सिलेबस होता है जी। अब एलपी, ये दोनों चीज़ें सेम होती है, आपको फिर बता देता हूँ। एलपी के अंदर एलपी एंड टेक्नीशियन जो है, दोनों का सिलेबस CBT1 और CBT2 क्या होते हैं, समान होते हैं जी। क्या होते हैं, समान होते हैं, ठीक है ना, समान होते हैं। तो करना क्या जी, एलपी के लिए आपको CBAT देना होता है, जिसको हम साइको टेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइको टेस्ट बोलते हैं। तो एलपी के लिए ये टेस्ट अलग होता है, बाकी सारा सिलेबस आपका सेम रहेगा एलपी और टेक्नीशियन के लिए। तो आप एलपी की तैयारी कर रहे हैं, टेक्नीशियन की, यानी आपके लिए टोटल पोस्ट हो जाती है 16-17 हज़ार, और ये प्लस ही जाएगी लगभग 20-25 हज़ार के करीब। तो कम से कम जाने की संभावना है ही है, इंक्रीज होगी, ठीक है ना। क्योंकि जब भर्ती अगर लेट हो जाती है तो उसके अंदर पोस्टें रेलवे अलग से ऐड कर देता है पैनल आने से पहले पहले। पिछली बार भी ऐसा हुआ था, 24,000 वैकेंसी आई थी, बाद में 63-64 हज़ार वैकेंसियाँ आपके सामने देखने को मिली होगी, यानी 2 से ढाई गुना वैकेंसी हो गई थी। तो ये भी बढ़ेगी, क्योंकि ये टेंटिव होती है। तो जैसे जैसे वैकेंसियाँ खाली होती है, वैकेंट होती है, तो रेलवे कहता है भी यार भर दो यार, आरआरबी को भेज देते हैं और वो इसको फिल कर देते हैं, ठीक है। तो ये है। बाकी आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो हर सब्जेक्ट के बारे में अलग अलग, आपको टॉपिक के बारे में कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, क्या पढ़ना है, बायोलॉजी में क्या पढ़ना है, फिजिक्स में क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, आपको एक ऑथेंटिक न्यूज़ दी जाएगी, ऑथेंटिक चीज़ें बताई जाएगी। कोर्स बेचने के चक्कर में आपको गुमराह नहीं किया जाएगा, इतना मैं दावा के साथ कह सकता हूँ भी आपको गुमराह नहीं किया जाएगा 1% भी, ठीक है ना। क्योंकि हमें पता है हर इंसान कभी भी किसी के साथ धोखा करता है तो वो कहीं ना कहीं जाके धोखा खाता है, ये आपको भी पता है। भी जो कर्म करते हैं वो आगे आते हैं, कभी ना कभी आते हैं, ठीक है। हो सकता है कि कोई गलत गाइड करके आपको कोर्स बेच दे, गलत तरीके से कोर्स बेच दे, किसी तरीके से आपको टेस्ट सीरीज बेच दे, तो वो चीज़ें आपको उसको आगे भी देखने को मिलती है। तो हम तो उस विश्वास, भगवान में विश्वास करने वाले आदमी हैं, यानी
हम आपके साथ गलत नहीं करेंगे ताकि हमें भी आगे गलत भुगतना पड़े। तो ये चीज़ आप आराम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आपको एकदम सारी चीज़ें बताई जाएगी और नॉलेज के साथ बताई जाएगी। क्योंकि रेलवे के बारे में आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम विराजमान है यहाँ पे। कोई भी जैसे किसी भी वैकेंसी से रिलेटेड है, फिटर का काम क्या होता है जी, CNW डिपार्टमेंट क्या होता है जी, कोचिंग डिपार्टमेंट क्या होता है जी, TRD क्या होता है जी, TRS क्या होता है जी, पावर क्या होता है जी, यानी सब डिपार्टमेंट, ठीक है ना। टेक्निकल नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट क्या होता है, हर चीज़ के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी टाइम टू टाइम, जब भी आपको ज़रूरत लगेगी और हमें लगेगा भी आपको बताना चाहिए सैलरी कितनी होती है, सारी चीज़ें। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर पढ़ने के लिए जुड़ते हैं तो भी बढ़िया बात है, न्यूज़ के लिए जुड़ते हैं तो भी बढ़िया बात है, यानी एकदम आपको ऑथेंटिक चीज़ें बताई जाएगी, ये रहेगा। ठीक है, तो अपनी तैयारी को ज़ोरों से करिए, बहुत बढ़िया तरीके से आपको तैयारी करनी है। अगर आप CBT 2 के साथ में जाना चाहते हैं तो एक मिनिमम प्राइस के अंदर जो थोड़ी सी कॉस्टिंग होती है, यानी पैसा कमाने का लालच नहीं है, लेकिन मिनिमम कॉस्टिंग आपके लिए जो रखी गई है वो खर्चे चलाने के लिए होती है, आपको बताइए। ठीक है, तो ये है आपका पूरा का पूरा ज़बरदस्त। आपको इतना कंटेंट कहीं मिल जाए और इस प्राइस में मिल जाए, इससे दुगने में मिल जाए तो भी बता देना सर, इतना सिस्टम। ये सिर्फ और सिर्फ क्योंकि इन पे क्या आता है भाई, वो कॉस्टिंग पड़ती है, ठीक है ना, तैयार करो, क्योंकि एक बंदा नहीं कर सकता तो इसके लिए कॉस्टिंग पड़ती है। फिर भी इसके लिए मिनिमम से मिनिमम रखा गया है, और इसके लिए रखा गया कूपन कोड, यानी ये 50 स्टूडेंट के लिए, टॉप 50 के लिए है। उसके बाद इंक्रीज हो सकता है, छोटी सी बात है, क्योंकि जितने जितने खर्चे बढ़ेंगे उतना उतना ऐड होता जाएगा, पता ही आपको। तो आप पहले जुड़ जाइए, उसके बाद आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। CBT 2 के इलेक्ट्रीशियन पार्ट की टेंशन लेना ही नहीं है, ठीक है। और साथ साथ में हम इस चैनल पे और क्या करने वाले हैं जी, आपको बहुत कुछ चीज़ों की कॉस्टिंग होगी, बाकी चीज़ें मोस्ट ऑफ, जैसे आपको यहाँ पर आपको बायो देखने को मिलेगी, बायोलॉजी के सारे जितने भी आज तक किसी भी एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे हैं वो पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। और फिजिक्स भी आपको पढ़ाई जाएगी, सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे। केमिस्ट्री भी आपको पढ़ाई जाएगी। मैथ का भी हम स्टार्ट कर रहे हैं, साथ साथ में बहुत बेहतरीन टीचर है, एक रीजनिंग के टीचर बहुत बेहतरीन है, वो भी हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस चैनल के ऊपर आपको मिलेगा, और ये क्लासें आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है। मैथ रीजनिंग हो गया और करंट अफेयर हो गया, उसके बाद कुछ बचता नहीं है। CBT 2 की ड्राइंग और इंजीनियरिंग ड्राइंग जो वो भी पढ़ाई जाएगी, यानी पूरा का पूरा आपको वो कंटेंट मिलेगा जो आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो आप हमारे साथ बेहतरीन तरीके से और बेहतरीन तैयारी के लिए जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन इलेक्ट्रीशियन के भी स्टार्ट होंगे। हाँ, अभी 2-4 दिन के अंदर मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, पूरी की पूरी बुक सोल्व करवाएंगे, जो बुक के अंदर आपको PYQ मिलेंगे, यानी लगभग 5000 प्लस PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उनको सोल्व करवाया जाएगा बिल्कुल डिटेल से। तो आप हमारे साथ जुड़िए और तैयारी कीजिए, ठीक है। और बहुत बढ़िया रिस्पांस देखने को मिलेगा आपका। लाइक ज़रूर करिएगा, अगर कोई डाउट है तो कमेंट करिएगा। तो स्टार्ट किया है आपने LP और टेक्नीशियन के लिए, आपका सपोर्ट चाहिए, आपका प्यार चाहिए, और जितना आप प्यार दोगे ना उसका 10 गुना से नहीं, 20 गुना नहीं, 50 गुना आपको मोड़ के देंगे भाई। जितना आप सपोर्ट दोगे उसका 50 गुना आपको मोड़ के वापस देंगे, यानी वो चीज़ें आपके सामने रहेगी। तो आज के लिए इतना ही है, बहुत प्यारा और कमेंट आपका देखने को मिलेगा, उम्मीद आशा करते हैं शेयर लाइक ज़रूर करोगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।